माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में पढ़ा था। अब ये हमारा नया वीडियो जो है वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में है, क्योंकि आपके सिलेबस में थर्ड ईयर के बच्चों के लिए यूनिट 1 में अगला टॉपिक थ्योरी ऑफ जस्टिस का है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने कभी ये सोचा है कि न्याय किसे कहते हैं, न्याय का सिद्धांत क्या होता है, और एक न्यायप्रिय व्यक्ति किसे कहा जाएगा, एक न्यायप्रिय स्टेट राज्य किसे कहा जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि आप जब किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं और आपने 10 रुपये का सामान खरीदा और आपने दुकानदार को 50 रुपये दिए, और दुकानदार ने यदि गलती से आपको 40 रुपये की जगह 50 रुपये वापस कर दिए, 10-10 के 5 नोट वापस कर दिए, तो तुरंत आप ये कहते हैं कि नहीं, ये गलती से मेरे पास आ गया, ये सही नहीं है, और आप दुकानदार को 10 रुपये वापस देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं आपके साथ घटती हैं, तो आपने कभी इन पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों आपका मन करता है कि आप तुरंत ही वो 10 रुपये दुकानदार को वापस कर दें और मैं इस सही कार्य की ओर आगे बढ़ूं? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर न्याय के सिद्धांत में मिलता है। हम और आप ये सीखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो न्याय के सिद्धांत में मौजूद होती हैं। तो प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस भी इसी से संबंधित है। आज का ये वीडियो मेरा एक परिचयात्मक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि प्लेटो ने किस तरीके से न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, और प्लेटो के दिमाग में किस तरीके के प्रश्न आ रहे थे, किस तरीके से वो न्याय को बताना चाहते थे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में बुलेट पॉइंट मैंने बताया है आपको कि प्लेटो रिगार्डेड जस्टिस एज द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ। तो प्लेटो के अनुसार सामाजिक जीवन का सबसे सच्चा सिद्धांत जो है वो न्याय है, न्याय का सिद्धांत है। प्लेटो ने कहा कि समाज में जब मानव रहते हैं तो उन मानवों के बीच में जो व्यवहार होता है उसका सबसे सच्चा सिद्धांत जो है वो न्याय है। इसलिए ह्यूमन सोसाइटी, किसी भी प्रकार की मानव समाज में न्याय का सिद्धांत सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी पुस्तक का नाम था रिपब्लिक, द रिपब्लिक। तो उस रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, और इसलिए रिपब्लिक को कहा जाता है अ ट्रीटाइज कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित एक शास्त्र। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। यह जो रिपब्लिक के अंदर जो जस्टिस आता है वो ये बताता है कि ये उनकी राजनीतिक विचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। थर्ड बुलेट पॉइंट आपको बताता है, इन हिज टाइम्स प्लेटो सॉ अ सिचुएशन ऑफ स्टैसिस। प्लेटो ने अपने समय में एक स्टैसिस की स्थिति देखी थी, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि किस प्रकार से स्टैसिस की सिचुएशन में नागरिक एक दूसरे से मतभेद रखते हुए इस तरीके से एक दूसरे के शत्रु बन जाते थे कि वो योद्धाओं की तरह एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे, एक ही राज्य के भीतर रहते हुए। तो प्लेटो ने उस सिचुएशन को स्टैसिस कहा था कि उन्होंने देखा था कि एथेंस के नागरिक एक दूसरे से मतभेद करते हुए आपस में एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं एक ही राज्य के भीतर। फिर प्लेटो ने यह भी देखा था कि अनराइटियसनेस रैम्पेंट थी, अर्थात यह कि उसने विभिन्न प्रकार के राज्यों को देखा था प्लेटो ने, और ये माना था कि वहाँ पर
जो अनुचित चीज़ें हैं, जो अन्यायी लोग हैं, अन्याय जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद थी। और इनजस्टिस इनथ्रोन्ड, और ऐसे ऐसे लोग शासन में थे जो जो लोग जानते ही नहीं थे, वो विद्वान भी नहीं थे और उनको पता भी नहीं था कि उस राज्य की शक्ति के साथ उन्हें क्या करना है। तो अन्याय जो है वो वहाँ पर गद्दी पर मौजूद हो गया था। प्लेटो ने ये भी देखा था कि अज्ञानता जो है वो सर्वोच्च तरीके से मौजूद हो गई थी, और ये राज्य के अंदर थी ह्यूमन सोसाइटीज़ में, कि जो लोग अज्ञानी हैं और वो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। तो प्लेटो ने इस चीज़ को 2500 साल पहले इस चीज़ को खुद भी देखा था, और उसने इस ह्यूमन सोसाइटी की इस प्रॉब्लम को भी समझ लिया था कि किस तरीके से अज्ञानता जो है वो शासन में पहुंच जाती है। और जब अज्ञानता या अज्ञानी व्यक्ति शासन में आता है या कोई मूर्ख व्यक्ति शासन में आता है तो उससे पूरे राज्य को नुकसान पहुंचता है। तो प्लेटो ने कहा कि ये इग्नोरेंस जो है सुप्रीम है, और ये लोग ज्ञान के नाम पर ज्ञान ये बताएंगे कि ये बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता, ये अज्ञानी लोग होते हैं, और ये लोग अपने साथ साथ पूरे समाज का नुकसान करते हैं, राज्य का नुकसान करते हैं, और राज्य को युद्ध में झोंकते हैं, और इस तरीके से दूसरे राज्यों का भी नुकसान करते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमने अज्ञानी लोग जो हैं वो शासन में आ जाते हैं। प्लेटो ने एथेनियन डेमोक्रेसी, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, तो उस एथेनियन डेमोक्रेसी की चाल ढाल को बहुत अच्छे तरीके से देखा था उसने। इसलिए उसने ये भी देखा था कि उस समय एथेंस में प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, वहाँ पर एथेंस में लोगों ने सुकरात के खिलाफ इकट्ठा होकर और अंत में सुकरात को सजा दे दी थी कि सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया था। और ये सब कहानी आप लोग जानते हैं कि सुकरात मारे गए थे उन लोगों के हाथों जो उस समय की राजनीतिक शक्ति के परिचायक थे, राजनीतिक शक्ति को जो लोग लेकर चल रहे थे उनके हाथों चूँकि सुकरात मारे गए थे। प्लेटो ने ये सब घटनाएं अपने जीवन काल में देखी थी, और इसलिए प्लेटो ये समझ गए थे कि जो अज्ञानी लोग हैं वो ज्ञानवान लोगों को इस समाज में जीने नहीं देना चाहते, वो उनको मार देंगे। उसको अपने समय की जो राजनीति थी उनमें दो तरीके की चीज़ें बहुत नज़र आईं साफ। एक तो लोग इग्नोरेंस से हैं, जो लोग शक्ति में हैं, जो राजा हैं, जो सरकार को लीड कर रहे हैं, जिनके पास राजनीतिक शक्ति है, वो लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता के शिकार हैं। दूसरा चीज़ कि उन लोगों के पास उसने देखा कि जो शासक वर्ग है वो एक राजनीतिक स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, लोग अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो सबका अपना अपना एक स्वार्थ है समाज में, तो एक गुट का अपना स्वार्थ है, दूसरे गुट का अपना स्वार्थ है, लोग अपने स्वार्थ से कार्य करते हैं। इससे पूरे राज्य का और पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस प्रकार से कोई भी नगर गणराज्य वो दो प्रकार के प्रमुख विरोधी शहर में बंट जाता है। उनके वहाँ एक ही राज्य के अंदर दो विरोधी गुट बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। Therefore, Plato, as a wise philosopher, tried to seek a remedy for the ills prevailing in the society. इसलिए प्लेटो ने एक बुद्धिमान दार्शनिक की तरह समाज में मौजूद इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया था। और Plato proposed to create efficiency and harmony in the society and the state through his theory of justice in the book Republic. और उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने समाज के अंदर एक प्रकार की दक्षता और सामंजस्यता को कैसे बनाया जाए और राज्य में किस प्रकार से एक सामंजस्यता मौजूद रहे, इस बात को बताने के लिए उसने अपनी पुस्तक में न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और उस न्याय के सिद्धांत के पीछे प्लेटो ने ये ध्यान दिया है कि किस तरीके से विशेषीकरण हो और एकत्रीकरण हो, यानी राज्य में किस प्रकार से विशेषीकरण की व्यवस्था की जाए और साथ में उनको एकत्रित किया जाए।